जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म विपिन मैथ्स में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विपिन मैथ्स में विपिन सर बहुत मेहनत करके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैथ्स के लेकर आते हैं। दोस्तों, आप लोगों को लगातार रीजनिंग की वीडियो भी आज से मिलना चालू हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज मैंने बहुत ही शानदार चैप्टर लिया है सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। और रीजनिंग का ये बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है, जिसमें आप आंखों से देखते ही जिसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपने इसको बिल्कुल दिमाग से समझ लिया एक बार, तो आप लोग बिल्कुल इसका आंसर, जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा, तुरंत इसका आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सिलोजिज्म और देखते हैं सिलोजिज्म क्या होता है। दोस्तों, सिलोजिज्म हम आपको बता चुके हैं, ये होता है न्याय निगमन। और इसका सवाल कैसे आपसे पूछा जाएगा वो भी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे आपको दिया जाएगा, सम कैट्स आर रैट्स। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बैट्स आर टेबल्स। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल रैट्स आर बैट्स। और कंक्लूजन दिया जाएगा, तीन कंक्लूजन दिए गए हैं आपको। पहला है सम कैट्स आर बैट्स, सेकेंड है ऑल बैट्स आर रैट्स, और थर्ड है ऑल टेबल्स आर कैट्स। तो इसको दोस्तों सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन का एक पैटर्न बता दिया कि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 2 भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट 3 भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट 4 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बेसिक जानकारी पहले जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे कि पहला स्टेटमेंट, जैसे मान लिया ऑल ए आर बी दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे, जो हमारा सीखने का मेथड होगा वो होगा 150। ठीक है दोस्तों, इस मेथड से हम लोग सिलोजिज्म को सीखेंगे। तो दोस्तों, ये वैल्यू पुटिंग मेथड है। और अगर आप लोगों को वैल्यू पुट करना आ गया तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है। तो देखते रहिए। तो दोस्तों, ऑल ए आर बी लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुट कैसे करनी है? तो सबसे पहले वैल्यू पुट करने के लिए आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, ऑल। और ऑल का नेगेटिव फॉर्म होता है नन। ठीक, मतलब सभी और कोई नहीं। ऐसे ही दोस्तों, सम, और सम का नेगेटिव फॉर्म होता है सम नॉट। ठीक। तो दोस्तों, आल का नेगेटिव फॉर्म होता है नन, सम का नेगेटिव फॉर्म होता है सम नॉट। जैसे कि आल को हिंदी में कहते हैं सभी, और इसी का नेगेटिव फॉर्म होता है कोई नहीं। और यहां पे सम का होता है कुछ, और सम नॉट का कुछ नहीं। ठीक। तो दोस्तों, जहां आल और नन होगा तो वहां वैल्यू हमेशा रखेंगे 100। और जहां सम या सम नॉट होगा तो वहां वैल्यू रखेंगे 50। ठीक है। आल के लिए वैल्यू रखते हैं 100, और सम के लिए रखते हैं 50। और नेगेटिव फॉर्म है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, वैल्यू वही रहेगी, 100 50, बस वैल्यू 2 ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू रखनी कैसे है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वैल्यू रखनी कैसे है। सबसे पहले तो आपको वैल्यू को रखना नहीं है कि जैसे आल दे दिया गया था 150, नन दे दिया गया तो ये, तो आपको वैल्यू रखनी नहीं है। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये सिलोजिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों लिखिएगा कि यदि यदि स्टेटमेंट यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट कैसा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो विधेय पर 50 रखते हैं, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो विधेय पर 100 वैल्यू रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सिलोजिज्म को खत्म करने के लिए। ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लें कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो विधेय पर 50 रखते हैं, यदि स्टेटमेंट
नेगेटिव है तो विधेय पर 100 रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या जानेंगे कि विधेय क्या है, तो पहले ही बता चुके हम कि प्रत्येक स्टेटमेंट में, प्रत्येक निष्कर्ष में एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है। तो कर्ता मीन सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होता है उसके बाद विधेय होता है। ठीक है, और आपको पता है आल की वैल्यू हमेशा 100 रखेंगे और नन की भी वैल्यू 100 रखेंगे, सम की वैल्यू 50 रखेंगे, सम नॉट की भी वैल्यू 50 रखेंगे। ठीक, तो ये दो रूल मिलाकर ही वैल्यू रखी जाती है। तो दोस्तों अब सीखेंगे हम वैल्यू पुटिंग। ठीक है दोस्तों, और पहले वैल्यू पुटिंग सीख लेते हैं, उसके बाद फिर और बेसिक जानकारी जो भी होगी वो सीखेंगे। तो दोस्तों पहला ही हमारा निष्कर्ष है ऑल ए आर बी। तो दोस्तों आपको पता है ऑल की वैल्यू कितनी होती है, ए पे कितनी रख देंगे 100। कहां से आई है, यहां से आई है, ऑल की वैल्यू 100 होती है। और ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो विधेय पर कितना रखेंगे 50, बस वैल्यू रख गई। ठीक है, तो अब इन पे भी वैल्यू रख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है उसके विधेय पर डायरेक्ट 50 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी आज के बाद। तो 50 50 रख दिया वहां पे, बस सम जहां पे है वहां पे 50, ऑल है तो 100, यहां भी ऑल है तो 100। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा वैल्यू पुटिंग। ठीक है, तो वैल्यू पुट कैसे करनी है, तो दोस्तों ऐसे वैल्यू पुट करनी है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रूल हैं कि यदि ऑल या नन है तो 100 वैल्यू रखेंगे, सम और सम नॉट है तो 50 रखेंगे। और विधेय पे कैसे वैल्यू रखेंगे, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो विधेय पर 50 रखते हैं, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो विधेय पर 100 रखते हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। तो सवालों को करेंगे बाद में, पहले जो वैल्यू पुटिंग हम लोगों ने सीखी है उसको अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों वैल्यू पुटिंग के लिए आपको पहले जो ये सभी स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें वैल्यू पुटिंग करनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव वो लिखना है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये नो आ गया तो नेगेटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों जहां जहां पॉजिटिव है वहां पे विधेय की वैल्यू कितनी रख देंगे 50। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे रख देंगे 100, और जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां 50, क्योंकि एक पहला रूल हमारा ये है कि यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो विधेय की वैल्यू 100 रखते हैं, यदि पॉजिटिव होता है तो 50 रखते हैं। और दोस्तों सम की वैल्यू क्या होती है 50 होती है, ऑल की क्या होती है 100 होती है, और नो की क्या होगी, नो की 100 होगी, क्योंकि ऑल का ये नेगेटिव फॉर्म है। तो यहाँ भी 100 आ गया और सम की वैल्यू होगी 50। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कोई भी स्टेटमेंट को रटा नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट रूल के माध्यम से हम लोग वैल्यू पुटिंग करना सीख चुके हैं। और आप लोग ऐसे ही बताइएगा कि ऑल ए आर बी, ठीक है, नो ए इज बी। जैसे कि ऑल ए आर बी है तो बी पे कितना रखेंगे 50, बी पे रखेंगे, हाँ 50 रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव है तो यहाँ 50 रख दिया। ऑल की वैल्यू होती है 100, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो बी पे रखेंगे 100, और नो की वैल्यू होती है 100 क्योंकि ये ऑल का नेगेटिव फॉर्म है। ठीक, अब जैसा जैसे आप पूछ दिया गया आपसे कि सम ए आर नॉट बी, ठीक, तो यहाँ सम नॉट आ गया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में सम की वैल्यू कितनी होती है, सम की वैल्यू होती है 50, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में विधेय की वैल्यू होती है 100। तो ऐसे ही हम लोग वैल्यू पुटिंग करना सीख चुके हैं। अब दोस्तों कैसे सवाल किए जाते हैं उस पर आ रहे हैं। दोस्तों हम लोग वैल्यू पुटिंग करना सीख चुके हैं, और अब सवाल कैसे हमको हल करना है उसके लिए एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को भी लिख लीजिएगा। रूल है यदि कथन, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट, यदि कथन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और यदि कथन स्टेटमेंट निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, सवाल को हल करने में ये बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सवाल को।
देखते हैं कि सवाल को कैसे आपको करना है। तो हमको एक सवाल दिया गया है कि स्टेटमेंट है कि सभी पेन पेंसिल हैं और सभी पेन रबर हैं, और कंक्लूजन दिया गया है सभी पेंसिल रबर हैं और सभी पेन पेंसिल हैं। तो इसको कैसे हल करना है, आइए देखते हैं। आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको सबसे पहले बताया है रूल कि वैल्यू कैसे पुट करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि स्टेटमेंट कैसा है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट होता है तो विधेय की वैल्यू कितनी रखते हैं, 50 रखते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 50 वैल्यू पहले रख लेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और सभी की वैल्यू होती है 100, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगा 100, ठीक है। अब दोस्तों, ऐसे ही आपको यहाँ भी वैल्यू रखनी है, ये दोनों पॉजिटिव ही हैं, और विधेय की वैल्यू ऑटोमेटिक 50 हो जाएगी, और सभी की वैल्यू होती है 100, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। अब इस सवाल को करना कैसे है। सबसे पहला कंडीशन है कि वैल्यू पुट करना आप सीख सीख जाएं, तो वो सीख चुके हैं। और दूसरी कंडीशन है कि आपको पता है कि जो पॉजिटिव कथन होगा उसका निष्कर्ष पॉजिटिव हो सकता है। अब जो निष्कर्ष है वो एक स्टेटमेंट से भी दिया जा सकता है, या दो से दिया जा सकता है, या तीन से दिया जा सकता है। तो आप लोग एक चीज और यहाँ पे जान लें कि अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव दो स्टेटमेंट से मिलकर अगर निष्कर्ष निकल रहा है तो वह निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मतलब एक निगेटिव स्टेटमेंट है एक पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा। और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो भी निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा। और अगर दोनों निगेटिव निगेटिव हैं तो इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अगर दोनों, तो इस सवाल को करने से पहले आपको दो चार चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज है कि वैल्यू पुट कैसे करनी है, ये आपको हम बता चुके हैं, आप कर लोगे। और स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी आप लोग देख लोगे, देख के पता चल जाएगा। तीसरी चीज कि कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंस है, कितना कितना वह कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब दो स्टेटमेंट्स मिलकर कोई निष्कर्ष बताते हैं, तो दो स्टेटमेंट्स अगर मिलकर कोई निष्कर्ष बताते हैं तो कम से कम एक कॉमन पर एक कॉमन पर 100 वैल्यू होनी चाहिए, तभी दो स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं। दो 100 वैल्यू होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोग देखिए। सवाल में ये चीजें अगर आपको पता है तो आप सवाल करोगे बिल्कुल चुटकियों में, ठीक है। तो पहला हमारा सवाल है कि सभी पेंसिल पेन है। दोस्तों, सबसे पहले पहला काम स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों में निष्कर्ष देखना और कथन देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये सभी पॉजिटिव है, और हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव में विधेय की वैल्यू रखते हैं 50, तो सभी जगह 50-50 वैल्यू रख देंगे। वैल्यू पुटिंग बहुत सरल हो चुका है हमारे लिए। आल की वैल्यू होती है 100, तो यहाँ भी आल है और यहाँ भी आल है और यहाँ भी आल है, सब जगह 100 हो गए। अब स्टेटमेंट अगर दो से मिलकर, अब ये है सभी पेंसिल रबर है, यहाँ पे सभी पेंसिल और रबर यहाँ है, तो इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड होकर इस निष्कर्ष को बता रहे हैं। तो इसके लिए ये रूल दिया गया है, कम से कम एक कॉमन पर 100 वैल्यू होने चाहिए, कम से कम। तो कम से कम देखो, ये कॉमन है पेन और पेन, तो इस पे एक पे 100 वैल्यू है, तो ये कट जाएगा पेन से पेन, तो ये मिलकर निष्कर्ष दे सकते हैं। तो सभी पेंसिल रबर हैं। अब सभी पेंसिल रबर है तो ये निष्कर्ष बन सकता है सभी पेंसिल रबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा, पॉजिटिव ही है, और बन सकता है। अब यहाँ पे खर्चा देखना है कि यहाँ पे इसके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 100 में से 100 खर्च कर सकता है क्या पेंसिल पे, बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ पे रबर पर 50 है, तो क्या रबर पे 50 में से 50 खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये हो गया आपका बिल्कुल सही कंक्लूजन, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा देखेंगे, इसको देखें सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। यहाँ पे सभी पेन पेंसिल है, इसका मतलब है ये वाला जो कंक्लूजन दिया गया ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से दिया गया है, ठीक, सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट से दिया गया। तो इसको इसी से चेक करेंगे, तो इसको इसी से चेक करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, हो सकता है। अब सभी पेन पेंसिल है, और आप देखिएगा पेंसिल की वैल्यू है 100 और यहाँ पेंसिल की वैल्यू है 50, क्या 100 में से 50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और
100 में से 100 रुपये है, अगर 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपये है, यहाँ पेन पे कितना है वैल्यू 50, तो 50 में से क्या आप 100 रुपये खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कंक्लूजन हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में देखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि नहीं लगा है तो निगेटिव हो गया। अब दोस्तों कंक्लूजन पे जाना है। पहला कंक्लूजन देखना है, कुछ पेंसिल स्लेट्स हैं। तो पेंसिल और स्लेट की बात कहाँ कही गई है? ये पहले स्टेटमेंट में कही गई है। कोई पेंसिल स्लेट नहीं है, लेकिन ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं दे सकता, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो कितनी आसानी से ये रॉन्ग हो गया है, इसमें वैल्यू पुटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये गलत हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ इरेजर पेन है, कुछ इरेजर पेन है। तो इरेजर और पेन की बात कहाँ पे कही गई है? यहाँ पे कहा गया है सभी पेंसिल इरेजर हैं, मतलब पेन की बात कहीं कही नहीं गई है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ कभी कभी ऐसा होगा कि वैल्यू पुटिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप लोग सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से पता लगा सकते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। तो पहला काम हमारा वही रहेगा कि पहले स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है इससे बनने वाले सभी निष्कर्ष नेगेटिव होने चाहिए, हैं। तो जहाँ कहीं भी तारा है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे तारा है, ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये गलत हो गया बिना कोई वैल्यू पुट किए हुए। तो कुछ चंद्रमा पृथ्वी है, ये दूसरे कंक्लूजन से दिया गया है कि कुछ पृथ्वी चंद्रमा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। पॉजिटिव में पीछे की वैल्यू होती है 50 और आगे की वैल्यू कुछ की वैल्यू होती है 50। यहाँ पे कुछ की वैल्यू 50 और पीछे भी पॉजिटिव है तो 50 होगी। तो 50 रुपए हैं आपके पास, 50 में 50 खर्च कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चंद्रमा 50 की वैल्यू है, 50 में 50 खर्च कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बिल्कुल राइट कंक्लूजन, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब पे वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपको अच्छा सही लगे सवाल आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। कुछ मोहित रोहित हैं, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है और दोनों कंक्लूजन भी पॉजिटिव दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखना है कि कुछ मुकेश नवीन है। तो मुकेश और नवीन कहाँ पे है? मुकेश यहाँ पे है, नवीन यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे एक कॉमन की वैल्यू 50 होनी चाहिए। तो देखो पॉजिटिव है तो 50 और यहाँ भी पॉजिटिव है तो 50, यहाँ भी पॉजिटिव है तो 50 और कुछ की वैल्यू होती 50, कुछ की वैल्यू 50, सभी की वैल्यू 100। तो जो जो कंबाइंड होंगे उनमें एक कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100। तो दोनों में से एक की वैल्यू 100 है, इसका मतलब ये हो सकते हैं कंबाइंड। तो अब कहा गया कुछ मुकेश नवीन, कुछ नवीन मुकेश हैं। तो कुछ नवीन की वैल्यू 50 है, नवीन की वैल्यू 50 है, देखो यहाँ पे 50 है वैल्यू और कुछ की वैल्यू होती 50। तो नवीन 50 रुपए है, नवीन 50 में 50 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और मुकेश के पास 50 रुपए हैं, 50 पूरे खर्च कर सकता है। तो ये कंक्लूजन हो गया बिल्कुल सही, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे अगले कंक्लूजन को। कुछ रोहित मोहित हैं। तो रोहित मोहित कहाँ पे हैं? ये सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है, तो इनका काम सिर्फ पहले ही स्टेटमेंट से चल जाएगा। तो रोहित की वैल्यू है 50 और मोहित की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रोहित मोहित और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहित के पास 50 रुपए हैं, यहाँ पे 50 खर्च कर रहा है, हो सकता है रोहित के पास 50 है, वो भी 50 खर्च कर रहा है। तो ये भी कंक्लूजन हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि सिलोजिज्म का बेसिक क्या था, और इसी की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्वेश्चन हम लोगों ने कम कर पाए हैं। तो जो पार्ट 2 रहेगा इसका, तो उसमें हम लोग 3 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट से बनने वाले क्वेश्चन सीखेंगे और उनको बिल्कुल चुटकियों में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।